हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह के बज रहे हैं 6 और यहाँ मैं कर रही हूँ आलू की सब्ज़ी गरम, जो कि मैंने रात को बनाई थी। अभी नहीं बनाई, अभी सिर्फ मैं गरम कर रही हूँ। और मैंने अभी बनाई है पूड़ी बच्चों के लंच के लिए। और आलू की सब्ज़ी में से मैंने तरी तरी बच्चों के टिफ़िन में नहीं डाली, क्योंकि फैल ना जाए, फिर फैल जाती है ना, बुक वगैरह सारी ख़राब ना हो जाए, इसलिए तो मैंने आलू आलू डाल दिए हैं। तो बच्चों ने रात को खाई थी सब्ज़ी, तो कह रहे मम्मी हम सुबह पूड़ी ले जाएंगे, यही सब्ज़ी हमें दे देना टिफ़िन में। तो मैंने दे दिया है। तो ये देखिए बच्चों के टिफ़िन में मैंने डाल दी पूड़ी सब्ज़ी, अब बंद कर दिया है। तो फ्रेंड्स, वहाँ पे मैं टिफ़िन बच्चों के बैग में डाल के आ गई थी, बॉटल टिफ़िन, ताकि कुछ रह ना जाए। और बच्चे अभी हो रहे हैं रेडी। और आज बारिश हो रही है। बारिश तो वैसे कल से परसों से रुकी ही नहीं है, कल से तो लगातार ही आई जा रही है। एक एक बार भी रुकी नहीं, 1 घंटे के लिए भी। तो मैं बच्चों को आज दूध बना के नहीं दे रही, आज मैं चाय बना के दे रही हूँ। रोज़ मैं दूध बना के देती हूँ। तो मैं चाय वहाँ पे रख के और यहाँ देख रही थी कि बारिश अभी तेज़ आ रही है कि आ रही है, नहीं आ रही। तो बेटा मेरा उठ चुका था, बेटी अभी सो रही है। तो ये देखिए उधर की साइड अंधेरा लग रहा था, इधर कोने में बल्ब जल रहा है ना, तो थोड़ी रोशनी आ रही है। वैसे अभी भी बादल बन रखा है। तो अभी तो फ़िलहाल बूंदाबांदी हो रही थी हल्की फुल्की। तो बाद का पता नहीं, क्योंकि बादल जिस हिसाब से काला हो रहा है आएगी तेज़ी। तो यहाँ पे चाय बन गई थी और बच्चे अपना रेडी हो रहे थे। बेटी भी मेरी उठ गई थी, वो अपना नहाने गई हुई थी। इतने में मैंने बेटे कह रहा था मम्मी मेरे को दे दो चाय जल्दी से, तो मैंने डाल के दे के आ गई अंदर बच्चों को। ये अपना नाश्ता कर रहे हैं। और यहाँ मैं इनका तेल वेल जो भी है मैं आप रेडी कर रही हूँ, इनको रेडी करने के लिए। तो यहाँ मेरा सरसों का तेल ख़त्म हो गया था। कभी मैं बच्चों को जो तेल पड़ा होता वही लगा देती हूँ, गोले का पड़ा होता गोले का, सरसों का पड़ा होता सरसों का। तो अब सरसों का ख़त्म हो रहा था, तो मैंने गोले का तेल कटोरी में ले जा रही हूँ। अगर मैं डिब्बी ले जाती ना, तो बेटे का कोई वो नहीं है भरोसा कि वो अपना खेलो उसमें से, उसमें ना हाथ डालने लग जाता है डिब्बी में। तो मैं कटोरी में ले गई थी थोड़ा सा, जितना मुझे चाहिए था। तो वहाँ पे मैंने बच्चों को रेडी कर दिया था, उनकी कंघी वगैरह हो गई है। बेटी अपना वो ड्राइंग का काम कर रही थी, जो रात को कर रही थी। तो मुझे गुस्सा आ जाता है रात को, जब सोने का टाइम होता है तो मेरी बेटी का बैग खुलता है। तो मैंने ऐसे ही उसका जो काट रही थी ना, वो गणेश जी चिपकाने थे, उसे कटिंग करके, तो वैसे ही मैंने सोफ़े में रख दिया था सारा सामान। मैंने कहा बाकी सुबह उठ के करियो, अभी सो जा, नहीं तो सुबह उठेगी नहीं। तो यहाँ वहाँ पे वो कर रहे थे अपना, दोनों बहन भाई लगे हुए थे। ये तो मेरे साथ ही था और वो अपना कर रही थी। और यहाँ मैं इनके नाश्ते के बर्तन धोने आ गई। नाश्ते के बर्तन क्या, मैं रात के भी बर्तन अभी धो रही हूँ, क्यों रात को मुझे पता ही नहीं चला कब मेरी आँख लग गई। ये आए थे मोमोज लेके आए, हमने वो खाए, फिर मैंने इनको बोला कि रोटी डाल दूँ, तो कहते नहीं अभी थोड़ी देर। और मैं फ़ोन में अपना लगी हुई थी वो वीडियो एडिटिंग करने के लिए, पता ही नहीं चला मेरे को फ़ोन रख के कब मैं सो गई। और इन्होंने भी अच्छे से नहीं खाई, और मैंने तो खैर मैं ऐसे ही सो गई, मैंने खाना ही नहीं खाया। तो ऐसा हुआ रात को। तो वही बर्तन रात के भी पड़े हुए थे और मॉर्निंग के इनके चाय के भी मैंने मांज दिए, क्योंकि अभी बच्चों का टाइम था आधा घंटा। मैंने कहा जो काम निपट जाए ना इनके जाते तक, वो ही सही है। तो यहाँ देखिए ये बना रही है। ये रात को इसने कटिंग कर लिया था, ये कटिंग करके ये ड्राइंग की किताब में ना चिपकाना था। ये पूरे मैं इसके लिए लेके आई थी, कल कवर मंगवाए थे मम्मी, ये ला दो। तो वो अपना फेविकोल से चिपका रही थी, और यहाँ मैं देख रही थी कि बारिश आ रही है नहीं आ रही। तो फिर मैं आ गई अंदर की साइड। ये देखिए ये बेटा ना उसको परेशान कर रहा था, बनाने नहीं दे रहा था। तो वो कह रही थी मम्मी इसको देख लो। तो मैंने इसको अपने बातों के उसमें लगा लिया था। मैंने कहा तू इधर आ जा मेरे पास। तो ये बातें मेरे को स्कूल के कुछ बता रहा था। मैंने कहा इसमें बिजी रहेगा ना, उसको छेड़ेगा नहीं जब तक वो कर लेगी, जब तक टाइम हो रहा है। तो ये देखिए, और ये देखिए इसने पूरा ये कटिंग करके ऑरेंज वाला, ब्लू वाला और ये चिपका दिया था। बस येलो वाला रह गया था, जैसे आप बगल में देख रहे होगे। तो मैंने कहा अब मैं लेने क्या जाऊँ। कहती मम्मी आपने येलो वाला नहीं लाए। तो उसने जो जो लिख के दिया था मुझे कि ये कलर के लाने हैं, तो मैं ले आई थी, येलो वाला लिखा ही नहीं था, तो उसकी जगह उसने कलर कर दिया। ये देखिए यहाँ पे नीचे भी और ये मुकुट वगैरह में भी। और ये देखिए शैतान को ये कैंची लेके बैठा था, और ये मोती है इसके पास। तो कह रहा मम्मी तोड़ दूँ। मैंने कहा लग ना जाए, रख दे। और उसे डर है कि वो मेरी कैंची मैं लेके बैठी हूँ, मम्मी फिर मुझे ही मारेगी कि तेरी वजह से ही उसके हाथ में कैंची आई है, तो उसने ले ली थी। ये ऐसे करता है, ये उसको कुछ नहीं करने देता। तभी मैं इसको ना अंदर वाले कमरे में रखती हूँ, जहाँ ये
हो एक साथ तो वहाँ लड़ाई बजनी है। तो यहाँ टाइम हो रहा था, मैंने कहा बेटी से कि बैग पैक कर ले, तो अपना टाइम टेबल के अकॉर्डिंग बैग पैक करी थी। और ये कलर वगैरह जो इसने यूज़ किए थे वो सारे रख रही थी और गिन रही थी कि पता नहीं एक आधा कलर छूट ना जाए, कि भाई बैठा था ना वो ले लेता है, शैतान है इसलिए। तो यहाँ देखिए बैग वैग पहन के रेडी है और मैं यहाँ पे बच्चों को छोड़ आई स्कूल। और स्कूल छोड़ने के बाद मैं यहाँ पे आ गई थी, मैंने बेड वगैरह सही किया, जो मैं करती हूँ रोज़, आप मेरी वीडियो देखते हो तो आपको पता ही होगा। वो सब सही करने के बाद मैं यहाँ पे आ गई थी चाय बनाने अपनी। तो इधर मैंने चाय चढ़ा रखी है और यहाँ मैं छोले छांट रही हूँ। तो आज मैं शाम को बनाऊँगी काले चने, तो भीगे पड़े होंगे तो बन भी जाएंगे। तो यहाँ चने भिगोने के लिए मुझे कोई बर्तन नहीं मिल रहा था, तो ये थोड़े से ही चने रह गए थे डिब्बे में, मैं इसी में ही भिगो दूँगी। और ये फ्राई पैन में मैं चाय बना रही थी और दोनों कढ़ाई में, एक में मैंने पूड़ी बच्चों को बना के दी थी, एक में आलू की सब्ज़ी थी। कोई भी बर्तन खाली नहीं था जिसमें मैं भिगो दूँ। तो मेरे दिमाग में आया कि इसको मैं, जो भी चीज़ खाली होती है ना, मैं धो के रख देती हूँ डिब्बा। तो ये देखिए मैंने इसी में भिगो दिया, बाद में मैं इसको धो के रख दूँगी, फिर जब लाऊँगी चने तो मैं फिर डिब्बे में डाल दूँगी। और मैं सुबह आटा लेके आई थी, दूध लेके आई थी, ये देखिए आपको नज़र आ रही होगी पन्नी, दूध वाली भी थैली, पन्नी कह रही हूँ। और ये देखिए मैं भिगो के डिब्बे को बंद करके रख दूँगी। और ये जो खाए हुए चने जो मैंने चुगे थे इसको फेंक दूँगी। पहले चुग लो ना सही रहता है, फिर बाद में चुगने से ना भीगे पड़े हो तो मैं पहले ही चुग के धो के अच्छे से तभी भिगोती हूँ। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैंने सोचा था इस टाइम पे मैं पूड़ी बनाऊँगी नाश्ते में, आलू की सब्ज़ी पड़ी थी। और मैंने डब्बा खोल के देखा तो इन्होंने भी रात को अच्छे से रोटी नहीं खाई थी, क्योंकि मैं सो गई थी जैसा कि मैंने बताया, और मैंने तो खाई नहीं थी, तो रोटी रात की पड़ी हुई थी। तो मैंने रात की रोटी में ही घी लगा दिया। तो मैंने पहले ही वीडियो में बताया था, हम बहुत बार ऐसे ही खा लेते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ताज़ा मिलेगा तो ताज़ा ही खाना है इनको। वो खैर हमारा तो कुछ नहीं, लेडीज़ों का होता है, ज़्यादातर इन्हीं का होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई नखरा जब कोई फरमाइश नहीं होती है, जो दे दो जैसा दे दो ये खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सारी रोटियों को घी लगा दूँगी। और रो रोटी फेंको ना अच्छा नहीं लगता है, इतना महंगा आटा हो रहा है। और पता ही है जब एक लेडीज़ सब कुछ लाए ना तो हर चीज़ का रेट पता ही रहता है कि क्या किस हिसाब से आता है। तो यहाँ पे मैं घी लगा रही हूँ और बगल में मैंने चाय रख दी है। और बस फिर मैं इनको डाल के दे दूँगी और इसके ऊपर लगाऊँगी नमक, क्योंकि अचार सब्जी इसके साथ ये कुछ भी नहीं लेते, हम दोनों ही नमक ही लगा के खाते हैं चाहे कुछ भी पड़ा हो। तो यहाँ मैं लगा के दे रही हूँ, तो आप देखिएगा। वैसे मैं इनको ना नमक की डिब्बी रख के ही दे देती हूँ, तो मैंने कहा आज अच्छा नहीं लगता नमक की डिब्बी रख के दो, तो मैं लगा के दे देती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपनी रोटी डब्बे में दे रख रही थी, तो ये कह रहे ममता और नमक लेके आई, ये नमक तेज ही खाते हैं। तो मैं ये डब्बे दे के आ गई, मैंने कहा बार बार फिर आप बोलोगे कि कम है, तो डब्बे रख लो इसके। कहते डब्बे छोड़ जा, बाद में ले जाइयो। तो यहाँ पे मैं अपनी भी चाय डाल देती हूँ और फ्राई पैन को धो के रख दूँगी लगे हाथ। तो हम लेडीज़ों का ऐसा ही है, बस एक काम के साथ अपना खाना पीना छोड़ के और बाकी के काम करने लग जाती है। देखिए वहाँ मेरी चाय ठंडी हो जाए चाय, मगर ये काम ज़रूरी है कि हाँ भाई यहाँ पे बर्तन इकट्ठे होते रहेंगे तो धोने मुझे ही हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम नाश्ता मैंने भी कर लिया था, इन्होंने भी कर लिया था। और ये देखिए नमक की मैं डिब्बी दे के आई थी, वो मैं लेके आ गई थी और ये मैंने नमकदानी में डाल दी थी। और यहाँ पे तवा गरम था, उस टाइम मैंने मतलब साफ हटाया नहीं था, इसी में रहने दिया था गैस में। और अब मैंने धोने के लिए निकाल के रख दिया और गैस भी गर्म था तो मैंने साफ़ नहीं किया था। अब मैं आ गई यहाँ पे गैस और स्लिप टाइल वगैरह सारी अच्छे से मैं साफ़ कर दूँगी। तो यहाँ पे सारा सिले वगैरह साफ़ करने के बाद हमारे नाश्ते के बर्तन थे वो भी मैं साफ़ कर दूँगी, क्योंकि मुझे धोने थे कपड़े। कल वीरवार था तो मैंने धोए नहीं थे, तो एक दिन ना धो तो आपको पता ही है ढेर लग ही जाता है। तो वो मैंने भिगो के सुबह रख दिए थे। अभी मैं ये नाश्ते के बर्तन साफ़ करने के बाद उनको धोने के लिए चले जाऊँगी। तो बारिश तो आ ही रही थी, ये ऊपर तो डालूँगी नहीं, बस रैक खोल के पंखे के नीचे ही डाल दूँगी। कब तक बारिश के भरोसे कपड़े इकट्ठे करते रहेंगे, कपड़े तो रोज़ इतने सारे होते ही रहते हैं। तो यहाँ देखिए मैं साफ़ करके नाश्ते के बर्तन साफ़ करने लग गई।
तो फ्रेंड्स मैं बर्तन साफ़ करने के बाद मैं कपड़े धोने चली गई थी, और अब मैंने आधे कपड़े ड्राई हो गए हैं मेरे और आधे हो रहे हैं, और मैंने कहा जब तक इस कपड़ों को रैक में खलेर देती हूँ। तो रैक को मैंने खोल के अच्छे से पहले पोंछ लिया था, क्योंकि मैं रैक को ना पार्किंग में रखती हूँ तो धूल मिट्टी चढ़ी जाती है, चाहे जितनी भी सेफ जगह में रख लो। तो ऐसा है। तो यहाँ मैंने अच्छे से इसको साफ़ कर दिया है, और अब मैं इसमें कपड़े डाल दूँगी। तो ये मैंने पंखे के नीचे ही कर रखा है रैक, ताकि मेरे कपड़े फटाफट से सूख जाए। नहीं तो बच्चे आ जाएंगे ना, वो छोटा वाला ज़्यादा शरारती है, वो अपना ये झूला बना लेता है, ये जो डंडिया है ना इसमें लटकने लग जाता है। मैं बोलती हूँ कि नहीं करना, फिर भी कितना मर्जी मना कर लो, कभी इसके नीचे कहेगा दीदी आजा तू भी छुपक जा, इसके नीचे घुसने लग जाता है ये। तो ऐसा ही है बच्चों का, जिस घर में छोटे बच्चे हैं तो ऐसी शरारतें होती रहती हैं, मेरे घर में अलग नहीं है। तो यहाँ देखिए मैं सारे कपड़ों को खलेर दूँगी। तो आज मैंने कपड़े उल्टे नहीं किए, जैसे थे वैसे ही डाल रही हूँ, क्योंकि रस्सी में सुखाऊँ तो टेंशन होती है, चलो कुछ दाग वाग ना लग जाए, कुछ गिर जाए ना, तो उल्टे करके मैं डालती हूँ। आज मैंने सीधे ही डाल दिए, क्योंकि नीचे ही पंखे के नीचे ही सुखाने थे, तो आज मैंने उल्टे नहीं किए हैं। तो ये देखिए ऐसे ही मैं सारी रैक में कपड़े खलेर दूँगी। और जब तक मैं कपड़े वो वाले खलेर रही थी तो सारे कपड़े मेरे और सूख चुके थे, मैंने सारे इसमें डाल दिए। तो अब मैं आ गई थी यहाँ पे कपड़े डाल के, ये मशीन का पानी ना यहाँ पे मैं खिसका के इसको पाइप सिंक वाला है ना ये, इसी में ही मैं इसका डाल देती हूँ मशीन का पाइप। तो वो पानी सारा निकाल लिया था, और पंखे के नीचे मैंने खुली छोड़ दी थी जब तक मैं कपड़े वगैरह डाल रही थी ना, तो सूख गई थी सारी मशीन। और इसको मैं कवर वगैरह चढ़ा के इसको इसकी जगह में ही रख दूँगी। और ये बाल्टी थी, मैं धो के लाई थी जब, तो कपड़े लाई थी इसमें, रख के आ गई। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी टाइम हो रहा है 12 बजने वाले हैं, और मेरा मॉर्निंग का सारा काम ख़त्म हो गया है, कपड़े भी धो दिए। जैसा कि आपने देखा मैंने रैक में पंखे के नीचे फैला दिया, और बाहर अभी भी बारिश आ रही है। ये बारिश को देखते देखते अभी निकले हैं काम पे, तो आ ही रही है अभी बारिश। तो कह रहे बारिश के भरोसे तो घर में ही बैठे रहूँगा, तो निकल गए। ऐसा ही है, 2-3 दिन से तो लगातार ही लगी हुई है बारिश। कल भी रात से लगी थी, रुकी नहीं, आज भी ऐसे ही है। अब आगे देखो, अभी तक तो आ रही है। सुबह बच्चे भी थोड़ी देर रुक गई थी, बच्चों को तो सूखा छोड़ के आ गई, फिर मैं आई तो फिर शुरू हो गई बारिश। चलो इतनी देर के लिए रुक गई, इतना ही बहुत है कि बच्चे सूख के चले गए। तो बस आज का जैसा भी था मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अभी बच्चों का खाने का लंच का सोचती हूँ क्या बनाऊँ। आलू की सब्ज़ी पड़ी है, क्योंकि रात को खाई नहीं थी, मैं सो गई थी, इन्होंने भी खाई नहीं अच्छे से, तो वो पड़ी है। और देखो बच्चे रोटी पूड़ी लेके गए हैं, रोटी खाएंगे तो रोटी, अगर चावल बोलेंगे तो चावल को तो सीटी आते कितनी देर लगेगी। और शाम के लिए मैंने चने भिगो ही दिए हैं, तो बनाऊँगी। तो बस आज जैसा था मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, और इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। और आशा करती हूँ आपको वीडियो या ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल में नहीं हुआ तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आप देखते हो वीडियो मगर लाइक और कमेंट नहीं करते, क्यों? अगर आपको अच्छा लगे, जब कुछ सीखने को मेरे से मिले, तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। और अगर नहीं अच्छा लगे या कोई कमी लगे तो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मगर जो कुछ भी करिए ज़रूर, जिससे मुझे पता चले आपको अच्छी लग रही है या आपको कोई कमी लग रही है। ऐसे मुझे पता नहीं चलता, तो मैं जैसे होता है मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो लाइक और मतलब कमेंट ज़रूर कीजिए, जैसी भी आपको लगे, इससे मुझे पता चल जाएगा कि आपको कैसी लग रही है मेरी वीडियो, और कैसी देखना आपको पसंद है, कौन सा मेरी वीडियो में सबसे अच्छा लग रहा है आपको पार्ट्स, वो भी। जब मेरी रेसिपी कोई अच्छी लग रही है, या मतलब कोई भी मतलब बच्चों की पढ़ाई लिखाई जो मैं वीडियो बनाती हूँ, ब्लॉग बनाती हूँ, उसमें आपको कुछ भी अच्छा लग रहा है तो वो भी आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, ताकि मैं ऐसे ही आपके लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग लेके आती रहूँ। तो चलिए, बातें तो ख़त्म नहीं होगी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।